चंद्रकांति हॉस्पिटल की ओर से सभी बरेली वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर पल्लव अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में आवारा पशुओं का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि प्रदेश के पशुधन मंत्री भी इसी शहर से हैं, जिनके लगातार कड़े आदेशों और प्रयासों के बावजूद आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामला है संजय नगर निवासी एक बुजुर्ग का, जिसके ऊपर सड़क में एक सांड ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता हैदर अली ने सरकार और अधिकारी कर्मचारियों को घेरते हुए जिम्मेदारों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। देखिए ये पूरी खबर जोनल हेड धीरेन्द्र सिंह के साथ। मेरा नाम हैदर अली है और जो सांड ने कल एक व्यक्ति की जान ली, वो भी शहर में दिन दहाड़े जिस वक्त ये हादसा हुआ, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चला, जो खबरें चली, तो बड़ा दिल दहल गया कि क्या अब हमारे शहर की सड़कें इस लायक भी नहीं रही कि कोई बुज़ुर्ग या कोई बच्चा या कोई महिला सड़कों पे चल सके, क्योंकि लोग बदमाशों से, गुंडों से और डकैतों से बचकर और डरकर चलते थे। अब सांड और बैल इतनी संख्या में हो गए हैं कि अब लोगों को उनसे भी बचकर चलना पड़ रहा है और ये एक बहुत दर्दनाक हादसा है। उनके परिवार के प्रति मेरी इस पूरी सहानुभूति भी है और मैं बरेली प्रशासन से ये मांग करूँगा कि इन आवारा पशुओं का उचित जगह प्रबंध किया जाए, उनको उचित प्रबंधन के तहत सही जगह पहुंचाया जाए। जैसे कि हम बहुत कई वर्षों से गौशाला के बारे में सुन रहे हैं, गौशाला में पहुंचाया जाए या जो भी है, ये जिम्मेदारी बरेली प्रशासन की बनती है और बरेली प्रशासन को इस मौत पर जवाब देना चाहिए कि आखिर वो कब तक इन मौतों पर मौन रहेगा। हैदर जी, कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े जो है वो आदेश कर दिए जाते हैं, दावे कर दिए जाते हैं। यहाँ पर तमाम मंत्रियों की बैठक भी हो चुकी है आवारा पशुओं को लेकर और सख्त आदेश भी जो है दिए गए हैं जिला प्रशासन को, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की घटना हो रही है तो इस पर मतलब लापरवाही किसकी माने? लापरवाही तो देखिए उन्हीं की होती है जो जिम्मेदारान होते हैं और जिम्मेदार बरेली प्रशासन है। बरेली प्रशासन को मैं फिर पुनः ये निवेदन करूंगा कि वो इस ओर ध्यान दे और जनता से भी मेरी ये मांग है कि जनता बरेली प्रशासन का इसमें सहयोग करे कि इस तरीके के आवारा पशुओं से ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और फिर प्रशासन को चाहिए कि आवारा पशुओं का उचित प्रबंधन कर, उनको उचित स्थान देकर बरेली शहर और उत्तर प्रदेश की जनता को आवारा पशुओं के वार से महफूज करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन, बरेली प्रशासन की है। मैं उनसे मांग करूंगा कि इस तरीके की जो हत्याएं, एक तरीके से मैं मानूंगा ये हत्या हुई है, हत्या करने वाला पशु था। जो मनुष्य होता है वो मानसिक रूप से पशु होता है और ये पशु ने ही हत्या की है, तो ऐसी हत्याओं पर रोक लगाया जाए और इस हत्या के खिलाफ उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी चलाया जाए जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, देखा गया अभी जो बीच में माननीय जो आपके मंत्री जी हैं, पशुधन मंत्री जी हैं, उनका भी घेराव हुआ था और सांसद जी की बेटी का भी घेराव हुआ था। इस तरह की वीडियो बहुत वायरल हुई थी। लेकिन अगर इतने बड़े स्तर पर अगर एक मंत्री जी का घेराव हो सकता है, उसके बाद ये जो ग्राउंड पर ये जो अभी भी जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो इसकी रोकथाम क्या लगता है आपको किस तरह होनी चाहिए? देखिए, एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री जो पशुधन मंत्री हैं, उनके गृह जनपद का जब यह आलम है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो प्रदेश में क्या व्यवस्था होगी। मंत्री के गृह जनपद में पशु एक व्यक्ति की जान ले लेता है, उसको सींग मारकर, तो दूसरी जगहों पे क्या आलम बना होगा, क्या स्थिति बनी होगी, ये आप समझ सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश शासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए माननीय मंत्री जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यदि जैसे हमारे पहले हम पढ़ते थे किताबों में कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेलवे एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे दिया था, अगर वही परंपराएं चलती रहीं तो देश आगे बढ़ता जाएगा। वरना अगर इसी तरीके से कल किसी की डेथ हुई है, परसों किसी की मौत होगी और उसके बाद किसी का इंतकाल होगा और हम इन डेथ, मौत और इंतकाल पे आंखें मूंदे बैठे रहेंगे तो हमारे घर के लोगों पर इस तरीके की आफत रहेगी और प्रशासन खामोश बैठा रहेगा, क्योंकि कहीं कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।